Dear Pakistani friends, Assalamu alaikum. I'm Chinese Ambassador Nong Rong. On the occasion of 75th year of independence of Pakistan, I would like to extend my warmest congratulations to Pakistani people. China and Pakistan are the most reliable good neighbors, good friends, good partners, and good brothers, and have forged a unique all-weather strategic partnership. We are ready to work together with Pakistan to build a closer China-Pakistan community of a shared future in the new era, so as to bring more benefits for our two countries and peoples. Azmer Ali Shan, Shah Rahe Pakistan, जिंबा दोस्ती जिंदाबाद। चाइना विंडो की जानिब से हम 14 अगस्त के मौके पे भी तकरीबात का इनेकाद करते हैं। हम जब 1 अक्टूबर को चीन का कौमी दिन मनाया जाएगा उस मौके पे भी तकरीब का इनेकाद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने चूँकि इस साल को डायमंड जुबली के तौर पे मनाने का फ़ैसला किया, तो हमने कहा कि मुख्तसर सी तकरीब यहाँ भी मुनक्किद की जाए, और हमने चाइना विंडो को कौमी परचमों से सजाया है और अपने स्टूडेंट से कहा कि वो यहाँ पर आएँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दोस्ती का रिश्ता है वो इस बात का तकाजा करता है कि हम एक दूसरे मुल्क की आवाम की खुशियों में शरीक हों। लिहाजा चाइना विंडो की जानिब से हम पाकिस्तानी बहनों भाइयों की जो खुशियाँ हैं आज के दिन के हवाले से उसमें शरीक हैं, और हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ लाए। मैं प्रोफेसर साहब से पहले दरख्वास्त करूँगा कि आज के दिन की मुनासबत के हवाले से चंद अल्फाज जो हैं वो हमारे सामने फरमाएँ। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. I'm extremely grateful to Amjad Aziz Malik Saab and China Window, and the occasion for which we have gathered here to celebrate our Diamond Jubilee. This is a great achievement for all of us, and the credit goes to the China Window and the spirit of the China Window, Amjad Aziz Malik Saab. Please. My gratitude to our champion, still we consider him as a champion, Qamar Zaman, and I'm proud of it that he is Edwardian as well. And the next personality is literature, poetry, education, and media, expert opinions, all these qualities, the one and only Professor Nasir Ali Sayyid Saab. My gratitude to him as well, and particularly to all of you, because this is the celebrations and this is a great symbol of our unity, Malik Saab, and the credit goes to you. मैं सिर्फ एक बात पश्तो में यहाँ पे उन्होंने एक शेर कहा जो मिली सॉन्ग में कि तो सो के सिद नुमदे सबतो सबज ज़ोरवी द देख और द ज़ोर खुन दिले और न लंदन दे नुज़दता। मैं बंदूक की बात नहीं करता, मैं वेपन्स में जंग की बात नहीं करता। मैं दो एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि जब वर्ल्ड लेवल पे जब मुकाबला हो रहा था एंड नोबॉडी कुड चैलेंज आवर चैम्पियन कमर ज़मान नुदे दा मतलब दे चे द दे खौर द ज़ोर खुन दिले और न लंदन दे। अच्छा, वर्ल्ड हॉकी में मलिक साहब नोज इट, इंडिया में हमने वर्ल्ड कप जीता था 1983-84 में, फिर 1984 में फिर ओलंपिक चैम्पियंस, वी वर ओलंपिक चैम्पियंस एट दैट टाइम। अच्छा, एक जो अहम बात है नासिर साहब, और ये हम तो ठीक है वी आर एजुकेशनिस्ट, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम पेशावर ने सिर्फ पेशावर, आप इसके देखा और ज़ोर गो रहे, पेशावर ने 37 ईयर्स तक 37 साल तक हुक्मरानी की है, वर्ल्ड चैम्पियन रही है स्क्वाश में, और ये क्रेडिट आज तक कोई हमसे नहीं ले सका। सर, एम आई राइट? तो अब बाकी भी मेरे बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, तो बातें मैं आई डोंट लाइक टू से सो मैनी थिंग्स। सिर्फ ये है कि आज़ादी से पहले आप सोच लें, आज़ादी के बाद, ठीक, हमें जो
नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकल, सोशल, इकनॉमिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक्स जो लॉस हुआ है वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन आज़ादी से बाद जो हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, ये आज़ादी इसलिए कौमें मांगती है कि इसकी ज़रूरत होती है और इसका क्रेडिट होता है। और अब मैं सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल, जब आज़ादी से पहले पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में हमारे इकनॉमिक सिचुएशन थी, क्योंकि हमारे बिज़नेस के साथ ही भी है, तो 23% जो पूरे इकॉनमी थी ग्लोबल, हमारा हिस्सा था 23%। जब यहाँ से ब्रिटिश राज, यहाँ से अंग्रेज़ चले गए तो हमारी इकनॉमिक क्या थी सिचुएशन, बिलो 4%। अब ये हमें फ़ायदा हुआ था या नुकसान, ग़ुलामी की ये है वो नुकसानात, और इसी के लिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं, ये हम अहद करते हैं। इसी तरह एजुकेशन, हमारी जो मेल एजुकेशन अडल्ट रेट था दैट वाज 16% और फीमेल का रेट जो था वो 8%। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना हमें ग़ुलामी से कितना हमें नुकसान हुआ था। यह तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हमें एक आज़ाद मुल्क हासिल हुआ है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये हम किसी वक्त भी किसी भी फोरम पे हम इनको लोगों को बता सकते हैं, वर्ल्ड को बता सकते हैं कि एवरी वॉक ऑफ लाइफ में हम किसी से पीछे नहीं है। आपके तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब प्रोफेसर गुलजार जलाल साहब, और आपने सुना पाकिस्तान बनने से पहले हमारी क्या हालत थी और पाकिस्तान बनने के बाद बिलाशुबा हम फ़ख्र कर सकते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं। क्योंकि बिज़नेस का जिक्र हुआ तो इम्तियाज़ अली साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। मैं चंद अल्फाज बिज़नेसमैनों की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से जानना चाहूँगा। जनाब इम्तियाज़ साहब। मैं मलक अमजद साहब की खिदमात को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरतीब से वो हर साल चाइना विंडो में तकरीब मुनक़्क़द करते हैं यौम पाकिस्तान की, तो इससे हमें अपने यादें ताज़ा होती हैं, हमारी जो है तो एनर्जी बढ़ती है कि हमारी जो है तो एनर्जी इससे बढ़ती है कि हम एक नारा लगाते हैं, एक नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बात यह है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो आप मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बिज़नेस के लिहाज से और सियासतदानों को देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान, कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है तो जा रहे हैं और पाकिस्तान ये हो रहा है पाकिस्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतनी मतलब आपका मुल्क इतना मजबूत है कि कोई ताकत इसको अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज नहीं कर सकती और इसको तबाह नहीं कर सकती। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस रास्ते पे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हालात हमारे जा रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको कुछ तस्वीर और नज़र आती है, लेकिन आप अपने हालात जो देखें पाकिस्तान में हर चीज़ें आपको मिलेगी। जो हमारे पाकिस्तान में 4 मौसम है, आपको आपके मुल्क में जो है जितनी मतलब आपके ज़राअत है, आपकी जो है तो आपकी जो मुल्क तरक्की कर रहा है जिस लिहाज से, वो अल्हम्दुलिल्लाह और मुल्कों से और हमारे जो अतराफ़ मुल्क हैं बहुत बेहतर है। लेकिन जो हमारे ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा होता है, जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, उसको आप ना देखें, आप अपनी इन्वायरमेंट को देखें, अपने हालात को देखें। इंशाल्लाह डे बाई डे हमारे हालात बेहतर होते जाएंगे और हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और आपकी जो आप नौजवान जो नौजवान हैं, आप इसमें आप अपना भरपूर किरदार अदा करें और इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और मैं एक दफ़ा फिर मलक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर साल वो एक नया जज्बा लेके आते हैं और जितना उन्होंने चाइना विंडो को जितना उभारा पूरे पाकिस्तान में, एक ज़ुबान पे चाइना विंडो का नाम है और ये सिर्फ हमारे केपी का एजाज़ है कि चाइना ने भी यहाँ पे ये जो विंडो खोली हुई है, इसके पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। और मलक साहब ने इसको जो दिन दुगनी तरक्की दी है, उसका पूरे पाकिस्तान में डंका बज रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं जनाब दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर नासिर अली सैयद तमग़ा इम्तियाज़ से कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमसे मुखातिब हों। बहुत शुक्रिया अमजद अज़ीज़ मलिक, बहुत शुक्रिया चाइना विंडो और अमजद अज़ीज़ मलिक और उसको तक़वियत देने वाली उसी टीम बशमूल हमारी भाभी, हमारी बहना नाज़ी, ये तमाम लोग में मिलकर जब काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है तो फिर ज़ाहिर है अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। 14 अगस्त का हवाला है और बात की गई है कि ये जश्न अलमासी है
डायमंड जुबली जिसे हम कहते हैं, क्योंकि 75 साल से हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। यहाँ इम्तियाज़ साहब ने बड़े मज़े की बात की कि सोशल मीडिया पे हमें कोई और तस्वीर नज़र आती है, दरअसल हमारी तस्वीर कुछ और है। हम भी हमेशा से यही कहते हैं कि हमारे नाम से मंसूब ये झूठी कहानी है, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है जितना कहा जा सकता है। मैं न पीछे जाना चाहता हूँ ज़्यादा, ना कुछ ज़्यादा इम्कानात की बात कर रहा हूँ, बल्कि मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ कि 14 अगस्त को जब हमने एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस लिया था, तो जो पहला मसला हमें पेश आया था वो यही था कि इस तकसीम में सिर्फ ज़मीनें या लोग नहीं तकसीम हुए, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी तकसीम हुई कि हमने हमारे जितने वसाइल इस इलाके के थे वो उस तरफ रह गए और जितने मसाइल थे वो हमारी तरफ आ गए थे। और उस वक्त ये कहा गया था, लिखा गया था, बड़े बड़े पंडितों और उलमा ने ये लिखा था कि ये मुल्क कुछ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, अल्लाह ने उसे बनाया है, उसी की ताकत और क़ुव्वत से हमने इस अलम को लेकर हम चले हैं। तो देखा हत्ता के रास्ते में हमारा एक बाजू काट दिया गया, ज़ख्मी कर दिया गया कि ये अब शायद हमारी बात नहीं पूरी हो रही तो शायद अब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कुछ नहीं हुआ कि हमारा यकीन था कि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और हमने इसकी हिफाजत भी करनी है और इसको हमेशा कायम दायम रखना है। और आज दुनिया ने देखा कि हम एक एटमी ताकत के तौर पर एक बड़े सुरखरुई के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं। तो जब एक मुल्क एटमी ताकत बन जाता है तो उसके बाद मेरा ख्याल है बात सारी ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक उन तस्वीरों का ताल्लुक़ है या वो जो मुल्की हालात जो कुछ जिस नहज पे हमें लेके जा रहे हैं, आप उससे हट के एक लम्हे को अपने आप को देखें, अपने घर को देखें। ये सारी चीखों पुकार आपको बिल्कुल बेमानी लगेगी। अल्लाह का करम है, यहाँ प्रोफेसर गुलजार ने बहुत खूबसूरत बात की कि वो कौन सा शोबा है जिसका बड़ा आदमी जो है वो हमारी मिट्टी पे, और ख़ास तौर पर अगर हम सिर्फ अपने आप को महदूद भी रखें खैबर पख्तूनख्वा तक और पेशावर तक, तो आप देखें हर शोबे में यहाँ के लोगों ने हुकूमतें की हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन दोस्तों ने हमारा हर वक्त और बर वक्त साथ दिया। तो उनमें जो सर फहरिस्त है, जो हमेशा हम कहते हैं, और वो तो है ही चीन। चीन ने कल भी और आज भी, और मुझे मौ ज़ेतून की 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो उसने ये कहा था कि मुझे इस्लाम से बहुत मोहब्बत इसलिए है कि आकाए नामदार ने जब इल्म के हुसूल की बात की थी तो 1400 साल पहले कहा था कि जी अगर इल्म के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो जाएँ। वो दूर दराज का हवाला जो भी था, लेकिन ये मौ ज़ेतून ने कहा, कहते मुझे इसलिए अच्छा है कि इसका मतलब ये कि चीन उस ज़माने में भी इल्म का एक मरकज़ रहा है। और फिर उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, मेरा ख्याल है जिस पर अब भी अमल करने की ज़रूरत पाकिस्तान को है, और वो ये है कि आपका हर मसला उस वक़्त तक मसला रहेगा जब तक, ये मौ ज़ेतून का कौल है कि जब तक आप उस मसले को मेज़ पर नहीं रख देते, जब वो मसला मेज़ पर आ जाएगा वो मसला ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। तो ये वो बात आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से मसाइल हैं और इन मसाइल में इजाफे की शायद एक ही वजह है, ये सारे पॉलिटिकल हवाले में तरफ नहीं जाना चाहता, उसका हल आज भी यही है, आने वाले कल भी यही होगा कि अपने मसाइल को मेज़ पे रखो, बैठ जाओ, आप देखेंगे सारे मसाइल ख़ुद ब खुद हल हो जाएंगे। मौ ज़ेतून को इस कौल में बहुत क़ुव्वत है। अभी जो हम बात सुन रहे थे और पाकिस्तान और चीन के हवाले से जो बात की गई थी, और उसमें जिस बात पे फोकस किया गया था कि हुकूमतों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान तो दोस्ती है, लेकिन हमारा मिशन क्या है, जो यहाँ अभी उस पैगाम में भी कहा गया, मिशन ये है कि यहाँ के दोनों मुल्कों के अवाम और यहाँ के इनका मुस्तकबिल महफूज हो और मजबूत हो। और यही हमें भी ज़रूरत है आज कि अपने इस घर को आने वाले दिनों के लिए, आने वाली नस्ल के हवाले जब हम करेंगे तो इनको हमने एक महफूज और एक मजबूत घर देना है, जिसका नाम हमने पाकिस्तान रखा हुआ है। और ये पाकिस्तान जो है ये पाक लोगों की सरजमीन है और इंशाअल्लाह ये कायम व दायम रहेगी। चाइना विंडो का किरदार यकीनन बहुत अहम है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। अमजद अजीज़ मलिक
के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तवानाई भरी हुई है, क्योंकि एक बिजली सी भरी हुई है, वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं और उसके लिए दिन रात नहीं देखते, और जितनी तगदो उनसे मुमकिन हो सकती है। तो मुझे पता है कि पाकिस्तान भी एक नहीफ़ नज़ार शख्स जो है उसकी क़यादत में बना था, जिसको हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं। हमारे पास भी ऐसी एक मिसाल यहाँ मौजूद है जिसने हर शोबे में, ये खेलों की तरफ गया कि सकाफ़त की तरफ गया। मुझे याद है फ्रंटियर आर्ट प्रोमोटर्स ने जो कल यहाँ तारीख़ एक रकम की थी, आज मेरा ख्याल इस बात को तो 30 साल शायद होने को आए हैं, 3 दहाइयाँ गुजर गई हैं, कोई उसको तोड़ के आ सका, उसके बराबर भी नहीं आ सका। इस तरह अगर आप उनकी कमेंट्री का हवाला देखें तो अमजद एक हमजहत शख्सियत है। और फिर जब इसने कलम संभाला तो फिर उसने किताबें, जो मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी, यके बाद दीगर, और अभी रिसेंटली जो उनका सफ़रनामा आया है, तो ये इसके निनेवियन इलाके का कमाल लिखा है। सहाफ़त की ज़ुबान बिल्कुल अलग होती है और हमारे अदब की ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन अमजद जब सहाफ़ी के तौर पर कल वक्त नन्ना मुन्ना सा जाकर रिपोर्टिंग करता था, वो अभी ज़माना भी याद है मुझे, जद्दत का ज़माना, जंग का ज़माना, सारे याद हैं, क्योंकि मेरे हाथों में ही अमजद बड़ा हुआ है। और उसके बाद जब आज मैं उसकी उस किताब को मैंने पढ़ा, उसमें मैंने लिखा भी है, प्रीफेस भी है उस पर मेरा, तो मुझे उसने बहुत हैरान किया। कहना यह है कि जब भी इसे किसी का हम में हाथ डालता है तो उसे कमाल तक पहुंचाता है। चाइना विंडो एक ख्वाब था अमजद का, इसने मुझे बैठकर एक अखबार के दफ्तर में कहा था कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा हम करेंगे, तो मैंने यही कहा था कि अगर आपने ऐसा सोचा है तो ये हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। बहुत शुक्रिया। असली सैयद साहब और जो नौजवान नस्ल है, ज़्यादातर हमारे बच्चे जो हैं वो 80 के बाद पैदा हुए, और जब 80 की दहाई चल रही थी तो स्क्वाश की दुनिया पे जो हुक्मरानी हो रही थी वो जनाब कमर ज़मान साहब हुक्मरानी कर रहे थे। और नासिर साहब जब मेरा जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि मैंने अपने करियर का जो पहला इंटरव्यू है, ये जैसे अब आपने मोबाइल पकड़े हुए ना, उन दिनों में टेप रिकॉर्डर होते थे छोटे छोटे, वो टेप रिकॉर्डर लेके हम गए और ब्रिटिश ओपन जीत कर आए थे कमर ज़मान, और एयरपोर्ट से उनको रिसीव किया गया और बड़ा रश था। उन दिनों में तो टांगे वगैरह होते थे ना जी, और जुलूस लोगों की बड़ी तादाद हुआ करती थी, तो हम इनको ले कर फिर इनके घर पहुँचे और मैंने इनका ये पहला इंटरव्यू किया। इस अरसे को तकरीबन 40 साल हो गए हैं। 4 दहाइयाँ जो हैं ये कोई छोटा कोई कम वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त है। तो लिहाजा आप सब के लिए कमर ज़मान जो है बाइस फ़ख्र हैं कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड चैम्पियन होने का एजाज़ हासिल किया स्क्वाश के, बल्कि तकरीबन 10 साल तक, 9 से 10 साल तक आलमी सतह पे पूरी दुनिया में ये नंबर 2 की पोजीशन पे थे। फिर बेशुमार टूर्नामेंट इन्होंने जीते और हमें खुशी होती है, हमें फ़ख्र होता है जब कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज क़याम पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है, पाकिस्तान के अवाम खुशियों में शरीक हैं और हम समझते हैं कि बहुत सारे तमगे लेने के बाद आज जब कमर ज़मान हमारे दरमियान में मौजूद हैं तो वो शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ने उनको क्या दिया, और अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या कमर ज़मान होता। हम चाहेंगे कि उनकी बातें सुने। आपकी भरपूर तालियों में जनाब कमर ज़मान। जनाब अमजद अज़ीज़ मलिक साहब, सेक्रेटरी जनरल एशियन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नासिर सैयद साहब, डॉक्टर साहब, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अमजद अज़ीज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी। कल जब उन्होंने कहा कि आप 3 टाइम हमें मेरे पास हैं, सुबह दोपहर शाम, आप किस टाइम, मैंने कहा मलिक साहब आप जब बोलोगे मैं आ जाऊंगा। यार ये मेरे साथ, मैं आपकी बात पे तो कहीं जाऊं ना जाऊं, आप बोलेंगे तो मैं फ़ौरन आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा 11 बजे, मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा 11 से पहले आना, मैं अमजद साहब से पहले आ जाऊँगा। एनी हाउ, सबसे पहले तो मैं चाइना विंडो का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसका तमाम क्रेडिट जैसे नासिर साहब भाई ने कहा कि अमजद अज़ीज़ मलिक साहब को जाता है, इसकी पूरी फैमिली इसके साथ इन्वॉल्व है, दिन और रात काम कर रहे हैं। मैं तो अमजद अज़ीज़ मलिक साहब को क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर उससे पहले जानता था, स्पोर्ट्स उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, मैं उनसे बहुत पहले जानता था। एक बहुत डैशिंग किस्म का बंदा, स्क्वाश में बहुत इन्वॉल्व रहा, हमारे तल्लुकात फैमिली तल्लुकात हैं हमारे इनके साथ।
मेरा भाई इनका क्लास फेलो भी है। और जिस तरह मैं देखता हूँ कि जिद्दत की बात की, फिर जंग की बात की, फिर जियो की बात की, फिर एक्सप्रेस की बात की। हमजा साहब ने मुझे भी कहा था कि यार एक चाइना विंडोज़ का प्रोग्राम है ऐसा, वो डेवलप हम कर रहे हैं। और फिर मैं आया, मैंने विज़िट किया तो मज़ा आता है, एक नज़र आता है कि चाइना। मैं जब वहाँ बैठा तो लोगों ने मुझे कहा आप चाइना गए थे? मैंने कहा चाइना ही गया था भाई, तस्वीर इतनी ज़बरदस्त तस्वीर थी वो। तो मैं इस फॉर्म के ऊपर सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रोग्राम है वो 14 अगस्त के सिलसिले में है, जिसके 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैंने जब पहली बार आलमी चैम्पियनशिप जीती स्क्वाश की सन 75 में, उस वक़्त पाकिस्तान 13 साल से स्क्वाश टाइटल हार रहा था। 13 साल के बाद मैं गया और ऑस्ट्रेलियन का जो उस वक़्त का वर्ल्ड चैम्पियन था, जेफ हंट उसका नाम था, उसके साथ मेरा 2 घंटे 17 मिनट का मुकाबला हुआ और मैंने उसको शिकस्त दी। आप यकीन करें कि जिस वक़्त मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगा। मेहनत बहुत की, बहुत मेहनत करता था, लेकिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि पता नहीं क्या। कभी कोर्ट में इधर जा रहा हूँ, स्टूडेंट हॉस्टल के स्टूडेंट आए हुए थे, उन्होंने मुझे कंधों पे उठा लिया। लेकिन उस जीतने से मज़ा ज़्यादा मुझे तब आया कि मैंने देखा कि कौमी तराना है और पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा है और उसके लिए गोरे जो हैं गोरे खड़े हुए हैं। मैं ऐसा देख रहा था कि जी अंग्रेज़ भी खड़े हैं, तराना हो रहा है। तो मुझे फीलिंग ऐसी हुई कि यार कि छोटा सा हिस्सा मेरा भी आज है कि मैंने चैम्पियनशिप ना जीती होती, शायद ये झंडा जो 13 साल से नहीं था ऊपर चढ़ रहा था, आज फिर दोबारा पाकिस्तान का झंडा बुलंद हुआ। और उसके बाद फिर नीचे नहीं हुआ, उसके बाद चढ़ते ही गया। अब काफ़ी अरसे से फिर हुआ है, कोशिश जारी है हमारी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। अगर पाकिस्तान ना होता, मैं उसको ना रिप्रेजेंट करता, तो शायद मैं वर्ल्ड चैम्पियन ना बनता। आपको 37 साल जो हम बताते हैं बार बार पाकिस्तान की वजह से है, तो पाकिस्तान ने हमको बहुत कुछ दिया। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैं जहाँ दुनिया में घूमता हूँ, प्रोफेसर्स, टीचर्स, बेइंतहा गोरा जो है, चाहे वो सिंगापुर में, चाहे जापान में चले जाएं आप, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, पाकिस्तानी इंजीनियर्स नामी गिरामी है, नामी गिरामी है। सहाफ़त की बात करते हैं तो सहाफ़त में मेरे साथ अमजद अजीज़ मलिक साहब खड़े हैं। कुछ था इसमें या कुछ है इसमें जो कि एशिया, पूरा एशिया, जिसमें हमारे एशिया में स्क्वाश में तकरीबन 26-27 कंट्री इन्वॉल्व होती हैं, इनकी पता नहीं कितनी ज़्यादा। इसमें पूरे एशिया का जनरल सेक्रेटरी जब ये बना है तो इसमें कोई खसूसियत है तो बना है। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने भाई बहनों बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। अमजद अजीज़ मलिक साहब का, अपने तमाम दोस्तों का, तमाम मेहमानों का, और इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan,
धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे।